दोस्तों, जैसे हम किसी इंसान की हैसियत का अंदाजा उसके कपड़े या फिर गाड़ी देखकर लगाते हैं, ठीक उसी तरह किसी देश की हैसियत का अंदाजा उसके डेवलपिंग प्रोजेक्ट से लगाया जा सकता है। किसी देश में बन रहे स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े ब्रिजेस और टेक्नोलॉजी से लैस हाईवेज ये बताते हैं कि आखिर वो देश कितना डेवलप्ड है। वैसे जब ये मेगा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दुनिया भर में वाहवाही होती है, लेकिन अगर ये गलती से भी फेल हो गए तो करोड़ों अरबों का नुकसान तो होता ही है, साथ ही किरकिरी अलग। और आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस खास वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वो किसी के भी काम नहीं आए। Factified. Facts on your face. तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पुल की जिसे चीन ने अरबों रुपए खर्च करके बनाया था, लेकिन आज इसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। नंबर 1, हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज। कहने को 55 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज दुनिया का लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज है, लेकिन इसे लोग लॉन्गेस्ट की जगह गोस्ट ब्रिज के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस ब्रिज को करीब $20 बिलियन माने कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जो चीन के हांगकांग, मकाऊ और जुहाई को आपस में कनेक्ट करता है। वैसे इंजीनियरिंग हिस्ट्री के लिहाज से यह ब्रिज किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मामले में यह पुल पैसों की एक बहुत बड़ी बर्बादी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 3.5 साल बाद भी इस पुल पर ट्रैफिक न के बराबर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस ब्रिज का इस्तेमाल कोई क्यों नहीं कर रहा, तो बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन 3 शहरों को जोड़ने के लिए चाइना ने इस ब्रिज को बनाया था, उन 3 शहरों की गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर में एंट्री ही नहीं कर सकती। माने कि हांगकांग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मकाऊ और जुहाई में, और मकाऊ की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जुहाई और हांगकांग में, और इसी तरह जुहाई की गाड़ियां हांगकांग और मकाऊ में एंट्री नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे फिर इस ब्रिज पर चल कौन सकता है, तो इसका जवाब है ऐसे लोग जिनके पास तीनों शहरों की लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ियां हैं। वो लोग ही इस ब्रिज को यूज कर सकते हैं, और दोस्तों ऐसे व्हीकल्स बहुत ही कम है। तो देखा आपने कैसे अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी इस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं। नंबर 2, हवाई इंटरस्टेट H3। दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे सी क्रॉसिंग ब्रिज के बाद अब बात करते हैं हवाई के 26 किलोमीटर लंबे इंटरस्टेट H3 हाईवे की, जो दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं है। इस इंटरस्टेट हाईवे का प्रपोजल सबसे पहले 1960 में रखा गया था। अब चूंकि इसे ओआऊ आइलैंड पर बनाया जाना था, तो इसके लिए कई तरह की अड़चनें आई। जैसे लोकल लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि ये कई एनवायरमेंटल रूल्स के खिलाफ था। कई सालों तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में भी पड़ा रहा, और फिर तमाम रुकावटों के बाद 1989 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। 1997 में यह बनकर तैयार भी हो गया, और इसमें कुल $1.3 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से इसे बनाने में $80 मिलियन माने कि 6 अरब रुपए खर्च किए गए। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट फिर भी किसी काम न आया। इतने डिलेज, प्रोटेस्ट और एनवायरमेंट से जुड़े खतरों के कारण ये अपने प्रपोज्ड बजट से 5 गुना ज्यादा कीमत पर बनाया गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी हवाई के आम लोग इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। उनकी माने तो ये हाईवे शापित है, क्योंकि इसे बनाने के लिए रास्ते में आए कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा हाईवे का होनोलुलु शहर से कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, और इसीलिए लोगों को इस रूट को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद इस रोड पर बहुत कम ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं। नंबर 3, मलेशिया फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, अब बात मलेशिया की करते हैं, जहां की सरकार ने 5 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर एक फॉरेस्ट सिटी को बसाने का सपना देखा था, और इसकी लोकेशन सिंगापुर से महज 20 मिनट की दूरी पर थी। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स इसकी ओर अट्रैक्ट भी हुए। अपार्टमेंट्स वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले थे, और साथ ही साथ इन घरों में जंगल की फील भी मिलने वाली थी। इस मेगा प्रोजेक्ट पर 2035 तक $100 बिलियन माने कि करीब करीब 7.45 लाख
करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और कोविड से पहले ही 50 अपार्टमेंट्स का एक आइलैंड बनकर तैयार हो भी चुका था। तो फिर आखिर ये फेल कैसे हुआ? तो दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन ने की थी और चीनी सिटीजन्स को यहाँ फ्री में आने का पास भी दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि जो चीनी लोग अपने देश में महंगे अपार्टमेंट्स नहीं खरीद सके, उन्होंने इस फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। यहाँ सड़कों पर लगे साइन बोर्ड से लेकर स्कूल्स तक में मैंडेरिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे लोकल मलेशियाई लोगों में आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद प्रेशर में आकर मलेशियन सरकार ने यहाँ विदेशियों के प्रॉपर्टी खरीदने पर ही बैन लगा दिया और इस तरह से ये प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ने की जगह ठप पड़ गया। दोस्तों, अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो 7 लाख लोगों के लिए तैयार इस फॉरेस्ट सिटी में महज 500 लोग रह रहे हैं। नई प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही और जिन्होंने पहले से खरीद लिया है वो भी इसे बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। ऐसे में ये शहर 2035 तक तैयार हो पाएगा या नहीं, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 4, म्यांमार न्यू कैपिटल। फॉरेस्ट सिटी के बाद अब बात करते हैं ऐसी कैपिटल सिटी की जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर लग्जूरियस होटल्स तक सब कुछ है। हाईवे से लेकर एयरपोर्ट्स हैं और मॉल से लेकर म्यूजियम भी इस शहर में मौजूद है। लेकिन एक चीज है जो इस कैपिटल सिटी में अभी भी मिसिंग है, और दोस्तों वो है पॉपुलेशन। जी हाँ, म्यांमार की नई कैपिटल नेपियर की, जिसे वहां की मिलिट्री ने सन 2002 से ही सीक्रेट तौर पर बनाना शुरू कर दिया था। तब कहा गया कि म्यांमार की पुरानी कैपिटल यांगोन ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, इसीलिए नेपियर को $4 अरब यानी कि करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नई राजधानी बनाया जा रहा है। दोस्तों, अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई इस नई कैपिटल को बसा तो दिया गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हुए और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल कॉलेजेस और नौकरियों की कमी थी, जिसकी वजह से ये कैपिटल सिटी आज भी खाली पड़ी है। यहाँ 20 लेन वाले हाईवेज भी हैं जो सुनसान पड़े हैं, होटल्स में बुकिंग नहीं है और एयरपोर्ट पर इक्का दुक्का फ्लाइट्स ही आती हैं। कुल मिलाकर इतना पैसा बहाने के बाद भी म्यांमार की ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए ये राजधानी आज भी बेकार है और लोग इसे गोस्ट कैपिटल कहते हैं। नंबर 5, स्पेन सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे एयरपोर्ट की जिसे 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया गया था, लेकिन वो बिका सिर्फ 9 लाख रुपए में। जी हाँ, दरअसल इस एयरपोर्ट को स्पेन के ओवर क्राउडेड मैड्रिड एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर बनाया गया था, जिसमें हर साल 2 लाख पैसेंजर्स के आने की कैपेसिटी है और इसे 10 लाख तक बढ़ाने की योजना थी। इस एयरपोर्ट का काम 2009 में ही शुरू हो गया था, लेकिन 2012 में इसे बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई, जिसके बाद जैसे तैसे इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया। दोस्तों, कहने को ये एयरपोर्ट मैड्रिड एयरपोर्ट के क्राउड को कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस एयरपोर्ट की लोकेशन मैड्रिड से करीब 200 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से ज्यादातर एयरलाइंस ने यहां जाने से मना कर दिया। और जब कुछ इक्का दुक्का एयरलाइंस के साथ इसे शुरू किया भी गया तो टूरिस्ट ने भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब मैड्रिड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं, तो भला कोई मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर लैंड क्यों करेगा। इसके बाद एयरपोर्ट कंपनी घाटे में जाने लगी और फिर 2019 में इसे 10,000 यूरोस माने कि सिर्फ 9 लाख रुपए में इसके नए मालिकों को बेच दिया गया। दोस्तों, जब इसे बेचा गया तब कोविड चल रहा था। ऐसे में ये एयरपोर्ट कुछ वक्त के लिए प्लेन्स की पार्किंग यार्ड बनकर रह गया। हालांकि अब दोबारा से फ्लाइट से शुरू हो गई हैं, लेकिन अब भी इस एयरपोर्ट को पैसेंजर्स का इंतजार है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें बनाने में पैसा तो नदी की तरह बहाया गया, लेकिन लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा सोच समझकर बनाया गया होता तो इन देशों और कंपनीज का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं हुआ होता। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं क्या करना है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आएं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।